नमो बुद्धाय। आज हम चुनाव के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक होने के करीब हैं, तो हम लोग इस पे जिक्र करेंगे। मोस्टली जब भी चुनाव होते हैं तो एक चर्चा अक्सर होती है कि इस पार्टी का, इस राजनीतिक दल का वोट बैंक है। वोट बैंक अक्सर एक शब्द प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े धुरंधर लोगों के द्वारा, और ये कहा जाता है कि इस पार्टी का वोट बैंक मजबूत है और ये पार्टी जीतेगी। इसका वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसा कोई बैंक नहीं है इस दुनिया में जिसमें वोट जमा किए जाते हों। वोट बैंक की धारणा बिल्कुल गलत है। वोट बैंक की धारणा बिल्कुल निगेटिव है। मैं अभी बता रहा हूं इसको तथ्य के आधार पे। भारत में जो राजनीति है या जो चुनाव है वो जातिगत आधार पे होते हैं। जातीय समीकरण के आधार पे ही राजनीतिक दल बने हुए हैं और जातीय समीकरण के आधार पे ही हर राजनीतिक पार्टियां, जो लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। अर्थात जो जाति है वो चुनाव का मुख्य आधार है, टिकट देने का या जीतने का या सरकार बनाने का। इन्हीं के आधार पे जो टिकट वितरण होता है जातीय समीकरण के आधार पे। जातीय समीकरण इस तरह से प्रभावी है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये लंबे समय से, आज़ादी के बाद से ही ये लोग गुमराह किए गए। इनका प्रयोग होता रहा, जाति के आधार पे इनका प्रयोग होता रहा। अर्थात चाहे मुस्लिम लोग हों, जो अल्पसंख्यक लोग हों, या दलित लोग हों, या पिछड़े लोग हों, सब पार्टियों ने इन्हीं लोगों को जाति के आधार पर साधने का प्रयास किया। इन्हीं जातियों में से ही अपने अंदर नेता पैदा किए, जो नेता उस समाज का प्रतिनिधित्व ना करके वो चमचे और दलाल बन गए उन पार्टियों के, और उसी की नीतियों के अनुसार काम करते रहे। जाति का इस्तेमाल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, इन्होंने जाति का प्रयोग किया। मान्यवर काशीराम साहब ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया कि ये जो विभिन्न जातियां हैं, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, ST हो, ये 6743 जातियों में बटे हुए हैं। अगर ये कास्ट जो है क्लास बन जाए, एक वर्ग बन जाए, तो हम बहुमत में आ सकते हैं, हम किसी भी सत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भागीदारी ले सकते हैं। तो उन्होंने नाम दिया बहुजन समाज। बहुजन समाज मूवमेंट चला के मानवर काशीराम साहब ने इन विभिन्न जातियों में बिखरे लोगों को चुनाव में तो कम से कम एक जगह आने का उन्होंने प्रयास किया, एक जगह लाने का प्रयास किया। तो ये उनकी सोच थी कि हम लोग जाति के आधार पे इन सवर्ण राजनीतिक दलों का हम लोग उपयोग होते रहे, तो हम इस जाति का उपयोग अपने समाज के लिए क्यों न करें। तो यहीं पर इन सवर्ण जातियों के जो राजनीतिक दल हैं, इनको मिर्ची लगी। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो एक जातिवादी पार्टी है, ये जातिवाद पैदा करती है। अभी जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो किए जा रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों का हो, चाहे अभी मुस्लिमों के भी होंगे, अभी पिछड़ी वर्ग के भी होंगे, अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी वर्गों में, सभी वर्गों को जोड़ने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्य मुद्दा है। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो, अर्थात जातियों को तोड़कर एक जगह, एक छत के नीचे लोगों को एकत्र करना और अपनी शक्ति बनाना, अपनी ताकत बनाना। और यही ताकत जो बहुजन समाज की ताकत है, जो 85% है, क्यों न सत्ता में भागीदारी ले। तो ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तो जातियों का प्रयोग हम सत्ता में आने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने इस वर्ग के हित साधने के लिए
हम जातियों का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दे में ये एक बड़ा मुद्दा रखती है। तो ये जातियां बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, ये जातियों को तोड़ने का मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का। तो अब बहुजन समाज पार्टी ने जब ये मूवमेंट चलाया तो उनके साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग बड़ी तादाद में जुड़े, तो एक शक्ति बनी। और वो शक्ति कई प्रदेशों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ी, सत्ता प्राप्त किया। तो ये जो लोग जुड़े, ये इसको कहा गया वोट बैंक। इसे नहीं कहेंगे, ये वोट बैंक नहीं है, ये बेस वोट है। बेस वोट दो बातें हैं आज हम स्पष्ट करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को कि वोट बैंक नहीं, वोट बैंक का प्रयोग आप लोग मत करिए, वोट बैंक शब्द का प्रयोग भूल जाइए। ये निगेटिव धारणा है, ये नकारात्मक धारणा है, ये लोगों को भ्रम पैदा करती, गुमराह करती है। आधार क्या है? बेस वोट। ये निर्णायक वोट है। बेस वोट का मतलब निर्णायक वोट। ये इतने शक्ति में इकट्ठा हो गए हैं। सपोज आज 29%, 27%, 25%, 24% बीएसपी को वोट पड़ता है, तो ये वोट कहीं हिला नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वोट बैंक नहीं। वोट बैंक गलत बात है, बेस वोट है। ये बेस वोट का मतलब होता है निर्णायक वोट। ये जिधर जाएगा उधर जीत होगी। इसमें अन्य जो लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं, जो बहुत संख्या में है, जो उस ब्राह्मणवाद के सताए हुए लोग हैं, इस बेस वोट में आप जुड़ जाइए। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हम शासनकर्ता जमात बन सकते हैं। ये फंडा है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस जो वोट है, ये निर्णायक वोट है। जो इतनी अधिक संख्या में जुड़ गया है, ये निर्णायक वोट है। ये जिधर जाएगा वो जीत होनी ही होनी है। तो इसे वोट बैंक ना कह के हम बेस वोट कहेंगे, अर्थात निर्णायक वोट, सकारात्मक वोट, ये पॉजिटिव वोट है। ये जो वोट बैंक की धारणा है वो निगेटिव वोट है। जैसे मुस्लिमों में एक भ्रम पैदा किया जाता है चुनाव के समय कि ये लोग उस पार्टी को वोट करेंगे, उस प्रत्याशी को, नॉट पार्टी, प्रत्याशी को वोट करेंगे जो जीत रहा हो। तो यहीं पे भ्रम पैदा कर दिया। अब मुसलमान क्या निर्धारित करेगा जीत कौन रहा है? ये मुसलमान को क्या पता चुनाव के समय? ये तो माहौल बनाया, बीजेपी ने माहौल बना लिया आपने अखबार मीडिया के द्वारा कि हम बीजेपी जीत रहे हैं, तो मुसलमान क्या बीजेपी को वोट करेगा? अब उसके दूसरे नंबर पे देखेगा, वहां पर वो भ्रम की स्थिति में आ गया। अब वो भ्रम की स्थिति में आके उसके वोट का डिवीजन हो जाता है, तो वो नकारात्मक वोट है। अगर ये कहें कि मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वोट बैंक है, वो कहीं भी पड़ जाएगा तो वो पार्टी या वो प्रत्याशी जीत सकता है, नहीं, गलत है। ये कहना वोट बैंक बिल्कुल नकारात्मक सोच है, भ्रम पैदा करता है। लोग डिवीजन हो जाता है इन वोटों का, अलग अलग कई जगह बढ़ जाते हैं। इसलिए निर्णायक वोट नहीं है, मुस्लिमों का निर्णायक वोट नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी का जो निर्णायक वोट है, बेस वोट है, उसमें जहां भी मुस्लिम संख्या अधिकतर है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के तो 148 मेरे पास डाटा है, मैं अगले उसमें नेक्स्ट डे ये डाटा के साथ उपस्थित होऊंगा आपके सामने। अगर वो वोट जुड़ जाए तो 200-250 सीटें कोई हरा ही नहीं सकता है। मुस्लिम का बेस वोट और ये दलित वोट या ST वोट या OBC मिला के बहुत अधिक संख्या में बनता है बेस वोट। ये बेस वोट निर्णायक वोट होता है। वहां पर मुस्लिमों को ये नहीं सोचना कि जो जीत रहा है हम उसको वोट देंगे, बिल्कुल गलत बात। जीत तो बीएसपी ही रही है, बेस वोट तो इसके पास 20-22%, 25% का है। आप 10% उसमें ऐड कर दीजिए, 10% ऐड हो जाइए, 19% मुस्लिम है इस पूरे देश में, आप 10% ही केवल ऐड कर दीजिए, देखिए और कोई जीतेगा ही नहीं। ये होता है बेस वोट, सकारात्मक वोट। आप ये इस तरह से वोट दीजिए कि हम जिताने के लिए यही पार्टी जीत रही है, इसका बेस वोट मजबूत है। किस दल का बेस वोट मजबूत है? जो बीजेपी है, उसके कौन से बेस वोट है, उसके पास कौन से बेस वोट है? किस जाति का बेस वोट है? ब्राह्मणों का 3.5%, क्षत्रियों का 5.5% या बैस का 6%।
ये बेस वोट, तो इससे कहीं वोट हार जीत होती है? बेस वोट किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक है, 6% यादव पूरे उसमें है, उसके आधार पे कहाँ जीत सकती है? तो ये केवल बहुजन समाज पार्टी के पास बेस वोट मजबूत है, बेस वोट उसके पास है, निर्णायक वोट उसके पास है, वो जिधर जाएगा वहां जीत होनी ही होनी है। और वो वोट प्रलोभन में, लालच में, बहकावे में ना तो बिकता है और ना तो अपना वोट खराब होने देता है। अन्य जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम लोग हों चाहे बैकवर्ड के लोग हों, वो बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। उनके वोट का, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो उनके वोट का डिवीजन हो जाता है। वो निर्णायक वोट नहीं है, वो निगेटिव वोट है, वो गलत जगह जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट मजबूत नहीं हो रहा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को, कि इस बात को मजबूत कर लें कि वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती। बेस वोट, जिसको निर्णायक वोट बोलते हैं, ये है आधार चुनाव का, इसको आधार मानिए आप। वोट बैंक बिल्कुल मजबूत है, बेस वोट, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट मजबूत है। निर्णायक वोट जिसको बोलते हैं, निर्णायक वोट, ये जहां जाएगा उसकी जीत होनी होनी है। सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में इस समय अपने बेस वोट में मजबूत है, अपने निर्णायक वोट में मजबूत है। यही पार्टी नंबर 1 बन सकती है, इस देश में शासककर्ता जमात बन सकती है। सब लोग जुड़िए, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग इसे बेस वोट मजबूत मानकर इसे ही केवल आप चुनिए। अपना भ्रम मत पैदा करिए, अपने इमोशन में मत आइए, और ये नेतृत्व मजबूत है, निश्चित है सफलता मिलेगी और सत्ताधारी समाज आप बन सकते हैं, अपनी मुसीबतों का अंत कर सकते हैं। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए, सबका आभार, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब।